नमस्कार। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अक्सर 5 साल के लिए चुने गए विधायकों के कामकाज की चर्चा उस वक्त होती है जब 5 साल पूरे होने होते हैं और चुनावी नारों में, शोर शराबे में वो बातें दबकर रह जाती है जो 5 साल की विकास की यात्रा होती है, जो समस्याओं का निदान किया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान लोग नहीं दे पाते। इसलिए हमने तय किया कि हम 2.5 साल होने पर आधे सफ़र की पूरी खबर, इस आधे सफ़र की आपकी पूरी खबर क्या है, क्या क्या आपने कर लिया, तो 2.5 साल में ही आप जनता से मुखातिब होकर बताएं। और ये एक अपॉर्चुनिटी है हर विधायक के लिए कि वो अपने मतदाताओं को एड्रेस कर सके और अपने किए गए काम को बता सके, और उसके बाद उसमें फर्दर आने वाले 2.5 साल में क्या क्या करने का और लक्ष्य है, ताकि उनके मतदाता भी कुछ करेक्ट करना चाहें तो अपने विधायक को रेस्पॉन्ड करके, कांटेक्ट करके बता सकें कि इसमें ये और कीजिए, ये और बाकी रह गया, या जो कुछ किया गया वो बता दें, उसमें कोई कमी रह गई तो इंगित कर सकें। पिछली बार हमने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी जी से बात की थी, फिर उनसे एक बार फिर मुखातिब हुए कि अजमेर उत्तर के विधायक के रूप में उन्होंने क्या किया। आज हम उसी अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शत्रुघ्न गौतम से मुखातिब हो रहे हैं। और शत्रुघ्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शत्रुघ्न गौतम जी एक बार पहले विधायक रहे थे, फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ा, तीसरी बार में फिर चुनाव लड़ के विधायक बने हो। शत्रुघ्न गौतम जिस दिन चुनाव जीते उस दिन उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया, एक संकल्प लिया और चप्पल पहनना छोड़ दिया, और फिर एक समय आया जब वापस संकल्प पूरा होने पर चप्पल पहनी। बात यहीं से शुरू करते हैं। गौतम जी, आपने जिस दिन नतीजा निकला, कोई तारीख आपको शायद ध्यान होगी कि आपने किस संकल्प को लेकर क्यों चप्पल छोड़ी? जूते चप्पल आपने फिर काफ़ी समय तक नहीं पहने, क्या प्रकरण था, जरा बताएं आप। मैं केकड़ी की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से परिवार के व्यक्ति को दोबारा उन्होंने विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। आपका ये कार्यक्रम आधे सफ़र की पूरी खबर, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा आपको भी, और मेरी पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पे पार्टी ने भरोसा करके मुझे दोबारा चुनाव लड़ा। मित्रों, मैं 3 नवंबर 2023 को मैंने नामांकन दाखिल किया। राजस्थान के भारत के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत उस नॉमिनेशन में आए थे। उनके सामने मैंने कहा था कि ये जो रोड है नसीराबाद से केकड़ी और केकड़ी से देवली, ये एक तरह से आरा मशीन रोड है और ये 4 लेन नहीं बन रहा। इस रोड को यदि मेरे को केकड़ी की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं इस रोड को 4 लेन करा के ही चप्पल पहनूंगा, 4 लेन स्वीकृत करा के ही। तो 3 दिसंबर को केकड़ी की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, 7,542 वोटों से मुझे जीता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और इस रोड के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 18 जुलाई को, जब दिया कुमारी जी पूरक बजट पढ़ रही थी, तो 650 करोड़ रुपए केकड़ी देवली नसीराबाद रोड के लिए स्वीकृत किए। और 22 जुलाई 2024 को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, ये जनता ने के प्यार से 22 जुलाई 2024 को वापस उनने मुझे जूते पहनाए। तो निश्चित रूप से एक लंबा सफ़र था। ये एक ऐसी रोड है जिस रोड पे 400-500 नौजवान बच्चे या हर साल 200 लोग दुर्घटना में काल के ग्रास बन जाते हैं। ये रोड राजस्थान के 1 दर्जन जिलों से कोटा को, मध्य प्रदेश को और यूपी को जोड़ने वाली रोड है। सारा हेवी ट्रैफिक चलता है। इसमें तकनीकी दिक्कत यह है कि केकड़ी से नसीराबाद के बीच जो बीसलपुर से पानी की लाइन अजमेर जा रही है पीने की, रोड के दोनों तरफ वो लाइन डाल दी, तो या तो ग्रीन फील्ड बने या वो पाइपलाइन हटे। तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को और राजस्थान के वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम, 1258 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए स्वीकृत किए। इसकी डीपीआर बनी। डीपीआर पहले सरकार ने 650 करोड़ दिए 22 जुलाई 2024 में, फिर इसका 2 करोड़ का टेंडर हुआ, डीपीआर बनी। डीपीआर 1258 करोड़ की हुई, वापस वित्त विभाग में गई। वित्त विभाग से जाने के बाद इसके 3 फेजेज हुए। फर्स्ट फेज़ जो 575 करोड़ का है, सेकंड फेज जो 510 करोड़ का है, और थर्ड फेज जो 182 करोड़ का है। तीनों की वित्तीय स्वीकृति हुई और लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से फर्स्ट फेज का टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। गोदारा कंस्ट्रक्शन को केकड़ी से देवली, इसमें केकड़ी कस्बे की 12 किलोमीटर की रिंग रोड, और फिर केकड़ी से गुलगांव का बाईपास, फिर सावर, और फिर बनास नदी की पुलिया, खारी नदी की पुलिया, और सीधा देवली रोड पे कोटा
जयपुर कोटा से जोड़ने वाले रोड मालपुरा नहीं जाएंगे। मालपुरा नहीं जाएगा। और सेकंड फेज में केकड़ी से नसीराबाद सरवार टोल से ये रोड सीधा पूरा ग्रीनफील्ड 16 किलोमीटर बनते हुए केकड़ी बाईपास पे आएगा। ये सेकंड फेज है, 510 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। और थर्ड फेज जो कि आपके केकड़ी में अजमेर रोड से चल के और राजपुरा रोड को, सापड़दा रोड को, दंड के रास्ते को, जयपुर रोड को, फिर एकल सिंगा रोड को, फिर बघेरा रोड को, टोडा रोड को, फिर पुराने देवली रोड को काटते हुए सावर रोड पे जाके मिलेगा। ये 20 किलोमीटर है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद कहूँ वो कम है। राजस्थान के बहुत कम कस्बे, बहुत कम शहर ऐसे होंगे जिनकी 4 लेन रिंग रोड होगी। 2 साल बाद, 1.5 साल बाद केकड़ी के चारों तरफ 4 लेन रिंग रोड 32 किलोमीटर की बन के तैयार होगी। तो निश्चित रूप से इसमें लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगले चुनाव से पहले बिल्कुल ये चुनाव से पहले बन के तैयार उद्घाटन करवा के उद्घाटन करेंगे और ये रोड हमारे चालू हो जाएंगे। पूरा एक ये 1258 करोड़ रुपए की तो सड़क, जिनको अजमेर से अभी कोटा जाना होता है, इस 96 किलोमीटर पे जाने होते हैं और इस पे फिर कम से कम नसीराबाद से देवली पहुंचने में उसको 1.25 से 2 घंटे लगते हैं। तो ये और रोडों के क्षेत्र में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान की पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को जो सड़कों में जो मेरे को हमारे विधानसभा क्षेत्र में सौगातें दी है। एक पहले बजट में कि केकड़ी से देवली सड़क जो कभी ठीक नहीं हो पाई, उस पर 10 करोड़ रुपए उन्नयन के लिए दिए। आज बहुत बढ़िया सड़क हो गई। 25 मिनट में आदमी केकड़ी से देवली पहुंचता है रामतला होके। लेकिन वो जो आपकी केकड़ी से शाहपुरा होके भिलवाड़ा जाती है, केकड़ी शाहपुरा तो बहुत ही खराब सड़क है। वो सड़क में उसका मैं भी बताता हूँ आपको। उस सड़क में 2008 से 2013 में वो सड़क कांग्रेस के राज में बनी। उसमें ओम कोठारी और एसपी एमएलए लिया और उसमें एक नेता के रिश्तेदार भी कंसल्टेंट थे। विधानसभा में भी बोल चुका हूँ। उसमें कोर्ट के ऑर्डर करा लाए, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और वो आज भी वो रोड चौड़ा होने में उसमें 780 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। 208 करोड़ रुपए लगा के, जिसमें 84 करोड़ रुपए बीजीएफ दिया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद वो 400 करोड़ रुपए ले जा चुके। फिर भी 780 करोड़ का माननीय न्यायालय का आदेश लेके आए। सरकार उसके अंदर उच्च न्यायालय में सरकार ने वापस रिट फाइल की है। लेकिन अभी हमने केकड़ी में RSRDC का ऑफिस खोला। केकड़ी वो कस्बा था जिस कस्बे में केकड़ी देवली नसीराबाद के लिए अजमेर पीडी से बात करनी पड़ती थी, जयपुर भिलवाड़ा के लिए जूनिया मालपुरा टोंक जिले के, और जयपुर जिले के लिए जयपुर पीडी से बात करनी पड़ती थी। जूनिया से भिलवाड़ा मंडल तक के लिए भिलवाड़ा पीडी से बात करनी पड़ती थी। केकड़ी टोडा के लिए टोंक पीडी से बात करनी पड़ती थी। सेंटर पॉइंट है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी में RSRDC का प्रोजेक्ट ऑफिस दे दिया। 1 एक्सियन, 4 IN, 6 JN बैठने लगे। अब निश्चित रूप से इसमें सारे काम इसमें कंसल्टेंट कर दिए। केकड़ी से मालपुरा के लिए 45 करोड़ रुपए डामरीकरण रुपए के लिए स्वीकृत राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, और 45 करोड़ डामरीकरण के होंगे। केकड़ी से शाहपुरा के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसका टेंडर हो चुका है दोनों का। और केकड़ी से शाहपुरा से मांडल के लिए भी 98 करोड़ रुपए दे दिए। तो निश्चित रूप से पहले बजट में 10 करोड़ रुपए केकड़ी देवली पे दिए, और उसके बाद हम उन्हें उस रोड को RSRDC को दे रहे हैं। 40 करोड़ रुपए और लगेंगे। पहले बजट में मुख्यमंत्री जी ने मालपुरा से रेंडलिया, जो मालपुरा विधानसभा में, रेंडलिया से मांदोलाई से खेजड़ों का पास, ये मालपुरा विधानसभा में, फिर वहाँ से शंभू नगर जो मेरी विधानसभा में, देवगांव से कावरिया से बघेरा से इसामपुर तक के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करें, जिसका धरातल पे काम चालू है। उसके अलावा दूसरी सड़क मालपुरा विधानसभा में दतोप से भादू का खेड़ा से संडेला बालाजी से कुआड़ा से कणूज से मेरी विधानसभा में कणूज से लसाड़िया, और लसाड़िया से दुआले तक 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसका काम चल रहा है। धरातल पे ग्रीन फील्ड है, बहुत बढ़िया रोड बन रही है। किसानों को भी और आम जन को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तीसरी सड़क जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दी, जो जयपुर भिलवाड़ा है, उसी में मालपुरा केकड़ी के बीच से कोटड़ी कस्बा है, कोटड़ी गांव है। 41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसका काम धरातल पे चालू है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा ये किया। उसके बाद हम चले केरोट से नसीराबाद, इसके लिए 50 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से CRF में स्वीकृत कराए, जिसका धरातल पे काम चालू है। एक सड़क जो नसीराबाद से विजयनगर हाईवे से शुरू होके जीवनपुरा से शेरगढ़, जो मेरी विधानसभा, 57 करोड़ रुपए का काम धरातल पे चालू है। एक सड़क मुख्यमंत्री जी ने जो केकड़ी कस्बा है,
एकल सिंगा खेड़ी शंकर सापला सीआरएफ में 22 करोड़ रुपए दिए। तो सड़कों में 448 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनका धरातल पे ग्राउंड पे काम चालू है। तो निश्चित रूप से ये जन कल्याण की सरकार है, ये लोक कल्याण की सरकार है। और सड़कों के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किए, निश्चित रूप से हमने जो काका खींचा है केकड़ी में, हमारे पास नगर पालिका में अभी 60 करोड़ रुपए क्रेडिट है। वो 60 करोड़ तो रिको का आपने जमीन दी नगर पालिका की, उससे आए हैं। रिको से हमने तो आपने एक तो रिको का वो बना लिया, रिको का 240 बीघा हमने 40 हेक्टेयर जमीन दी है, औद्योगिक क्षेत्र बना लिया है। जिस पे जमीन पे लोगों ने कब्जे करे हुए थे, सरकारी जमीन पे कब्जे किए हुए थे, तो रिको को जमीन दी और रिको ने हमको पैसा दिया। तो आज हम उस 60 करोड़ तो नगर पालिका में रिको के आ गए। रिको के आगे और भी कहते हैं रिको और अलावा नगर पालिका के साथ राजस्थान में बहुत कम नगर पालिका जो प्लस में, जिनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, हमने 100 करोड़ के आसपास समुचित तरीके से हमने काम किए। और नगर पालिका से हम इस 5 साल में ऐसे ऐतिहासिक काम कराएंगे कि राजस्थान में कहीं भी नहीं होगा, बहुत कम जगह होगा कि एयरपोर्ट की तर्ज पे हमने 10 जगह इंटरनेट का वाईफाई फ्री कर रखा है, जिसका बिल नगर पालिका पे करती है। पूरे केकड़ी कस्बे में वाईफाई फ्री? 10 नहीं, कस्बे में नहीं, अभी 10 स्थान है, एक जगह पे 500 मोबाइल एक साथ, एक बार लॉगिन करोगे 1 घंटा चलेगा। तो निश्चित रूप से हमने केकड़ी कस्बे को चौमुखी विकास के लिए जो काका खींचा है, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको आमंत्रण दे रहा हूँ कि आप केकड़ी आना। 1 साल के बाद आपको लगेगा कि विकसित कस्बा है, यहाँ वादे नहीं विकास हुआ है। भाजपा का मतलब विकास है, भाजपा का मतलब विश्वास है, भाजपा का मतलब भरोसा है। और केकड़ी की जनता ने जो भरोसा किया है, उस भरोसे में हम खरे उतरे। कि आप देखो 25 के बजट में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमको केकड़ी डिपो की घोषणा की थी, रोडवेज का डिपो बनाया, केकड़ी डिपो की घोषणा की थी, और फरवरी 2026 में केकड़ी डिपो शुरू हो गया, संचालित हो गया। आज हमने डिपो के लिए 20,000 की जगह दी नगर पालिका। केकड़ी डिपो अभी 23-24 हज़ार किलोमीटर रोज रन कर रहा है। केकड़ी से हर जगह की सुविधा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रेमचंद जी बैरवा को, हमारे उप मुख्यमंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि केकड़ी में डिपो बनने से सहजता, लोगों को सरलता से आगमन के साधन तैयार हुए। और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि हमको एमएलए फंड से रिलैक्सेशन छूट दिलाते हुए हम छोटी बसें एमएलए फंड से डिपो में दे सकें, तो ग्रामीण अंचल में हमको जो हमारे आम आदमी को जो सुविधा मिल सकती है वो नहीं मिलती। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है ये भी होगा। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि विधायक कोष से बस चल जाएगी तो केवल रोडवेज का काम रहेगा, उसमें डीजल भराओ और ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह, जो 25 सीटर 30 सीटर बसें जो लोगों को आगमन के साधन। कौन चलाएगा उसको? कौन? रोडवेज चलाएगा। हम एमएलए फंड से उनको दे देंगे, खरीद के बस खरीद के दे देंगे। तो निश्चित रूप से ये रोडवेज की बात चली तो आपका बस स्टैंड बहुत कंजेस्टेड है, बहुत चारों तरफ दुकानें भी बहुत है। और नगर पालिका का बस स्टैंड है और बरसों पुराना है। हमने अभी 6 बीघा जमीन पशु चिकित्सालय की रोडवेज को अलॉट करके बस स्टैंड बना रहे। तो सामने ये शायद रोडवेज बस स्टैंड के सामने पीपीपी मॉडल पे हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमें मिनी सचिवालय 26-27 के बजट में दिया है। उसकी डीपीआर बन रही है, कम से कम वो 40 से 50 करोड़ की लागत का होगा। और हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है हम पैसा नहीं लेंगे सरकार से, हम नगर पालिका से बना के देंगे। तो वो जो बड़ा काम है। उसके बाद हमारे पास कोर्ट कैंपस है, हम माननीय वकील अभिभाषक हैं उनके चैम्बर्स हैं, एडीजे कोर्ट है, जो भी सारे कोर्ट हैं, सारा पूरा समुचित प्रशासन एक छत के नीचे एक जगह चले जाए। इसके लिए फिर हमारे पास और सी सारी ज़मीनें खाली हो जाएगी। तो ये हमारा 40 से 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको हम शीघ्र ही धरातल पे टेंडर जारी करके इस काम को करने वाले हैं। मिनी सचिवालय बनवा रहे हो आप, लेकिन वो जिला बना था और जिला तो नहीं रहा। जिला पिछली सरकार बना गई थी और आपकी सरकार में, पिछली सरकार बना गई थी, जो कि एक चुनावी जुमला था। मानता हूँ मैं केकड़ी जिला बनना चाहिए और हम आगे भी इसके लिए मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। लेकिन मूलभूत विषय जैसे आज हमने मुख्यमंत्री जी ने हमको 25-26 के बजट में SC/ST कोर्ट, पोक्सो कोर्ट, NDPS कोर्ट की कहा है, फाइल चल रही, फाइनेंस से वित्तीय स्वीकृति आते ही ये तीनों कोर्ट केकड़ी में खुलेंगे। तो निश्चित रूप से जो चाहिए जो चीज़ें वो पहले उपलब्ध कराए। तो ये हम फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा तो दिया ही नहीं, जानते थे हम नहीं आएंगे। तो निश्चित रूप से ये चुनावी घोषणा जी जी, अगर कहीं मतलब था, जिन्होंने जिला बनवाया वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी सरकार ने जैसे PhD के क्षेत्र में अब ये बीसलपुर ये 4 लेन बनना असंभव था। 450 करोड़ रुपए का पाइपलाइन का काम चल रहा है, जो दाएं से पाइपलाइन बाएं शिफ्ट हो रही है। ये सामान्य नहीं है, ये क्योंकि 50 लाख लीटर पानी अजमेर पहुंचता है एक तरफ की लाइन से,
जो हट शिफ्ट हो रही है। तो केकड़ी क्षेत्र में 1060 करोड़ रुपए के पीएचडी में पीने के पानी के काम चल रहे हैं, जो पिछली सरकार से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि केवल मात्र ये जेजेएम का पैसा था और ये कंडीशनल था। तो कहा कि बिसलपुर में एक ओपन वेल बनना है 265 करोड़ का, उसका पैसा स्टेट नहीं दे पाया। हमने आते ही वो ओपन वेल स्वीकृत कराया, जब हमको 1040 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। आज हमने सिंचाई के क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए, चाहे दानमा बांध हो, चाहे लसड़िया बांध हो, चाहे देवगांव में छापरिया टैंक हो, चाहे कालीतराई का खेड़ा हो, हर जगह हमने पैसा दिया। 30 से 35 करोड़ के काम हमारे इरिगेशन में, वरा भगवान का मंदिर है बगेरा में 10 करोड़ रुपए दिए हमारे सिंचाई मंत्री जी ने। तो हम 30 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, और ERCP का पानी केकड़ी भी आएगा सेकेंड फेज के अंदर। तो निश्चित रूप से ये जन कल्याण की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विकास के लिए, मैं दावे से कह सकता हूँ 2 साल में हमने उनके 5 साल से हर क्षेत्र में काम ज़्यादा कर दिए। ये नहीं कि एक क्षेत्र में चहुमुखी विकास होना चाहिए, पीने का पानी भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, आवागमन के साधन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। लोगों को सुरक्षा भी होनी चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम इस तरह से फोकस कर दें। हमारी सरकार चहुमुखी विकास पर केंद्रित करके एक विजन लेके 2047 का विजन लेके जो मुख्यमंत्री जी और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं उसी का परिणाम है कि हर चीज़ विकास के मायने। केकड़ी के विकास की यात्रा पर 2.5 साल में क्या काम हुआ, कितना आगे बढ़ा केकड़ी, क्या नई नई बातें हुई, इस पर चर्चा का दौर भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। विधायक शत्रुघ्न गौतम से हम फिर मुखातिब होंगे ब्रेक के बाद। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं केकड़ी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक शत्रुघ्न गौतम से, और उनसे जान रहे हैं कि 2.5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं अपने केकड़ी की जनता के लिए और केकड़ी के विकास के लिए। रिको का इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, अब उसमें कोई फैक्ट्रियाँ आने लगेंगी या क्या, वो औद्योगिक विकास कैसे होगा? क्या राइजिंग राजस्थान में MOU हुए और उसमें प्लॉट सेल होने शुरू हो गए, और करीब 10-12 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट के काम, सड़कें बन गई है और केकड़ी कस्बे के पास में ही है। तो निश्चित रूप से उससे औद्योगिक इन्वेस्टमेंट आएगा तभी रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। केकड़ी माइनिंग एरिया है, केकड़ी मस्टर्ड का ऑयल का बहुत बड़ा काम है। केकड़ी का किसान धरती का सीना चीर के जो फसल पैदा करता है, निश्चित रूप से केकड़ी की कृषि उपज मंडी विशिष्ट श्रेणी की मंडी है, जिसकी इनकम 6-7 करोड़ रुपए पर ईयर है। तो निश्चित रूप से मंडी का विकास हो, हमने सोच रखा है कि मंडी को भी हम अलग से बजट स्वीकृत करा के मंडी भी बाहर बनाएं, तो उससे कि ये शहर में आवागमन की सुविधा। केकड़ी की काफ़ी बड़ी मंडी है, चाहे सरसों हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, गेहूँ हो, उसके अंदर बड़ा काम है। तो केकड़ी के किसानों को अभी सरकार की जन कल्याण की बात करें कि पिछले साल खरीफ की फसल खराब हुई 2025 की, अभी राजस्थान की सरकार ने केकड़ी अजमेर ज़िले के लिए 146 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा है, जिसमें 55 करोड़ रुपए केकड़ी विधानसभा के किसानों को मिला है, और केकड़ी कस्बे के 3500 किसानों को मुआवजा मिला, जो कि जिला हेडक्वार्टर पर नहीं मिलता। तो ये सरकार के जन कल्याण के काम है। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, चाहे पीने का पानी हो, सड़क हो, ये किसान की हो, आम जन की समस्याएं दूर हो, आम जन से मुखातिब हो, आम जन से मिलना हो, तब जाके ही सरकार। केकड़ी कस्बे में कोई सेंट्रल पार्क भी बना रहे हैं या कोई कनक सागर ऐसा कोई? केकड़ी कस्बे में तालाब है, बड़ा तालाब है चारभुजा मंदिर के पास, उसमें हम सेंट्रल पार्क डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 25-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। 50 जैसे स्वीकृति ज़्यादा है, फर्स्ट फेज में 10 करोड़ रुपए 50-60 करोड़ की 50 करोड़ की है। 10 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में स्वीकृति होगी, DPR बन चुकी है और उसका टेंडर लगने वाला है। तो क्योंकि गंदगी रहती है, वहीं शमशान है, और हमने सड़कों की स्वीकृति निकाली है। वहाँ पे जो शमशान है हमारा,
उसके लिए भी हम डेवलपमेंट के काम। सरवाड़ भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कस्बा है, सरवाड़ भी वहाँ उर्स होता है सालाना। सरवाड़ में हमने एक रोड का चौड़ा किया है करीब 15 करोड़ की लागत से, केकड़ी कस्बे में चौड़ा किया है, तो वैसे ही हमने सरवाड़ में बड़ा किया है। सरवाड़ कस्बे में भी हमने जो तालाब है, गणेश तालाब है, तलाई है, उन सब के लिए डीपीआर बना ली। 18-20 करोड़ रुपए के हम उनको उनके टेंडर निकाल दिए, निविदा निकाल दी है। सरवाड़ कस्बे में ये कहते थे कांग्रेस के लोग कि हम 22 गर्ल्स कॉलेज खोला, तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में वहाँ बॉयज़ कॉलेज खोला है, तो वो बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन करना है, संचालित होने लगा है। तो शहर के हर क्षेत्र में जैसे छात्रावास है, आज समाज कल्याण विभाग के छात्रावास है, जहाँ SC/ST के बच्चों के लिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए 8 करोड़ रुपए केकड़ी में दिए हैं, प्राणेड़ा में दिए हैं। तो सब जगह हर क्षेत्र में, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज की बात है तो केकड़ी में भी गर्ल्स कॉलेज खोलने की बात है। केकड़ी में गर्ल्स कॉलेज की थी, पिछली बार हमने मांगा था मुख्यमंत्री जी से, इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले बजट में खोल देंगे, क्योंकि कुछ भर्तियाँ हो जाएगी, तो अगले बजट में 27 अगले 2.5 साल में आप एक तो गर्ल्स कॉलेज देंगे, गर्ल्स कॉलेज खुल जाएगा। और क्या करेंगे अगले 2.5 साल में? हर हमने जो आपको रोड में बताया है, हमको बहुत सारे काम जो करने हैं, जो हमने बताए हैं, सड़कों के क्षेत्र में हो, केकड़ी के चौमुखी, अभी केकड़ी के अंदर ही ब्यावर रोड है, इसको हम 4 लेन कर रहे हैं। ब्यावर रोड कहाँ से जाता है? केकड़ी से जाता है, केकड़ी कस्बे से ही सरसडी होके सीधा बिनाई बांधनवाड़ा होके ब्यावर, अच्छा, वो जाता है, वो ब्यावर जाता है, तो उसको भी हम 4 लेन कर रहे हैं। केकड़ाधीश बालाजी तक 4 लेन कर रहे हैं। आमतौर पर लोग नसीराबाद होके ब्यावर जाते हैं। वो नहीं, वो सीधा शॉर्टकट है। अच्छा। ब्यावर रोड है, केकड़ी कस्बे के जो भी रोड टूटे हुए हैं उनको हम दुरुस्त करें, डिवाइडर हम चेंज कर रहे हैं, लाइटिंग का हम सिस्टम दे रहे हैं, जो केकड़ी कस्बे के अंदर जो काम हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे आगमन के साधन हो, स्कूल हो, सारी चीज़ें हम चौमुखी विकास के लिए संकल्पित हैं कि केकड़ी कस्बा किस तरह से विकसित हो। पिछले विधायक तो वहाँ के चिकित्सा मंत्री थे राजस्थान के, तो हेल्थ का तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे काम हुआ होगा। अब अस्पताल की क्या स्थिति है? अस्पताल ठीक है, और ऐसा है कि जो सुपर स्पेशलिटी के लिए हमने मुख्यमंत्री से मांगा है कि हमको कुछ 3-4 विभागों की सुपर स्पेशलिटी वहाँ वो बने, क्योंकि मंत्री होना अलग बात है, लेकिन सोच से कि विकास के विजन से आप अस्पताल के मंत्री थे, मानता हूँ काम किया है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था, क्योंकि वो आपने 8 से 13 में बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग रोड के लेवल से काफ़ी नीचे है। हर बारिश में हमको परेशानी आती है कि पानी भर जाता है। पानी तो केकड़ी सड़कों में भी भरता है। सड़कों में तो पानी तो सब जगह है, क्योंकि पिछले साल औसतन एवरेज बारिश से 4 गुना बारिश हुई, फिर भी इतना पानी नहीं भरा, क्योंकि बारिश है, प्रकृति है, वहाँ कोई नल तो है नहीं जो जिसको खोले, तो पानी बरसा है। और इस पिछली साल 25 में और 24 में यदि बीसलपुर बांध भरा है, तो हमारे एरिया की जो नदियाँ नाले हैं उनका बड़ा अहम रोल रहा है कि बीसलपुर छलका है। तो बारिश खूब हुई, बारिश की वजह से वापस बीसलपुर आपको पानी दे भी देता है। हाँ, देता है ना पानी, बीसलपुर की कृपा है। तो बीसलपुर का जो भरने का था तो उसमें हमारे इलाके की बारिश का बड़ा योगदान रहा, और प्रकृति की मेहरबानी है, भगवान इंद्र की कृपा है। लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, और हमारे सब मिलके जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक 2047 के विजन के तहत काम कि ये काम होने चाहिए। बिजली की कोई समस्या है? बिजली की हमारी समस्या नहीं है। 1-2 GSS और हमने मांगे 220 का, तो GSS हमको मिल जाएगा। बिजली की समस्या केकड़ी में ही या कहीं और? केकड़ी में ही मांगा है। एक समस्या है हमारे बिजली की, जो बात हो गई, एक बड़ी लाइन 11 की है या बड़ी है शायद, तो वो लाइन केकड़ी कस्बे से निकल रही है, कितने घरों से निकल रही है, उसको शिफ्ट करने के लिए 9 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है। तो हम आधे पैसे नगर पालिका से देंगे, आधे सरकार देगी, तो वो लाइन भी बाहर घरों के ऊपर से हट जाएगी। एक वो सीवरेज की प्रॉब्लम भी है वहाँ पे। सीवरेज का तो ऐसा नहीं, सीवरेज का ऐसा नहीं है। सीवरेज का पहले स्वीकृत हुआ था 8 से 13 में, फिर उनकी स्वीकृति वो ठेकेदार बगबगा गए, तो अब जनसंख्या के क्राइटेरिया में आएगा तो भविष्य में स्वीकृत भी होगा। वैसा है नहीं जैसा मानते हैं, लेकिन आवश्यकता है, उसकी हम मुख्यमंत्री जी से डिमांड करेंगे। एक हमारे कचरे का प्रबंधन का है, तो उसके लिए भी एक स्वीकृति हुई थी FSTP प्लांट की, तो अब उसको हम नगर पालिका लेवल पे करा के उसको भी हम डिस्पोजल कचरा, डेली का कचरा डेली वहाँ डिस्पोजल हो। इस तरह से विकास के काम केकड़ी में सरकार के जन कल्याण के काम, और 2.5 साल में जो सरकार ने खाका खींचा है, तो ये निश्चित रूप से
ऐसा है कि 2047 के विजन में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपके यहाँ बगेरा में कई मूर्तियाँ निकलती थी पहले, मैंने सुना। बगेरा में जैन समाज का बड़ा तीर्थ है। हाँ। तो बगेरा से केकड़ी से टोड़ा की सड़क पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने स्वीकृत की, 42 करोड़ की हमने बनाई। बगेरा में वरा भगवान का मंदिर है, राजस्थान में वरा भगवान का मंदिर, वरा भगवान का एक ब्रह्मणी जमीन माता में से भी बहुत मूर्तियाँ निकली वहाँ तो। जैन समाज की निकली है, बड़ा तीर्थ है जैन समाज का। बगेरा में वरा भगवान के मंदिर पे तालाब के लिए हमने 11.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसका काम चालू है। बगेरा के अंदर हमने और भी काम किए हैं, अभी स्कूल बना रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए से। तो बगेरा के जो एक हमने अटल पथ बनाए, तो बगेरा के चौमुखी विकास के लिए। एक कालेड़ा कृष्ण गोपाल जो आपके यहाँ है, जो आयुर्वेद की बहुत बड़ा संस्थान है और बड़ी दवाइयाँ पूरे राजस्थान जी जी, वो कृष्ण गोपाल कालेड़ा ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है और आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। और निश्चित रूप वहाँ से भी सड़क ऐसी नहीं है नहीं, अभी बढ़िया, बिल्कुल आप जाके देखो, आप चेक कर लो, फर्स्ट क्लास कर दी। 10 करोड़ रुपए से उन्नयन का कार्य कर दिया और 40 करोड़ रुपए केकड़ी देवली पे और दिलाए हैं RSRDC से। तो ये हमेशा केकड़ी देवली ठीक रहे। कह सकते हैं दावे के साथ कि हमने जो 2.5 साल में काका खींचा है वो 5 साल में नहीं खींच पाए। आज हमारे पास लैंड बैंक है, हमारे पास सावर में 1200 बीघा के करीब ज़मीन है, हमारे पास केकड़ी में करीब 500 बीघा ज़मीन है, सरवाड़ में हमारे पास 500 बीघा ज़मीन है, टाटोटी में हमारे पास 500 बीघा ज़मीन है। तो आखिरी में जाते जाते उन्होंने कि स्टेडियम बनाएंगे 5 करोड़ का। अब वो पैसा तो बाद में सरकार बदलने के बाद हम लोगों ने स्वीकृत किया। तो निश्चित रूप से स्टेडियम बन रहा है। हाँ, एक स्टेडियम का काम पहले इन कांग्रेस की सरकार में किया था, उसको हम आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और कोई आपके मन में कल्पना हो कि ये काम में, जब 4 लेन रिंग रोड होगा तो मैं ये कहता हूँ कि 25 साल 40 साल के बाद तक का केकड़ी कस्बे के डेवलपमेंट में ये विकास की धुरी होगा हर क्षेत्र में। क्योंकि किसी कस्बे के, और केकड़ी कस्बा, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र ऐसी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है कि जहाँ पे ग्रेनाइट, जहाँ पे मार्बल, जहाँ पे क्वार्ट्ज फेल्सफायर, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हर तरह से लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। पत्थर तो बहुत खाने पत्थर की कस्बे के विकास के लिए। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि केकड़ी का विकास हमारी जिम्मेदारी है। केकड़ी की देवतुल्य जनता ने हमको जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, तो हम 24/7 उनके लिए सेवा में सदैव तत्पर है। तो ये थे केकड़ी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिन्होंने तफसील से बताया कि 2.5 साल में उन्होंने क्या क्या काम कर लिए और अगले 2.5 साल में क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने पेश किया अपनी जुबान से अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने, अपने मतदाता के सामने। हम अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे एक नए विधायक के साथ। उनके मुंह से सुनेंगे उनके इलाके में किए गए काम का रिपोर्ट कार्ड। आज बस इतना ही। नमस्कार।